हेलो दोस्तों, क्वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो 4 और 5 तारीख को सुनवाई हुई थी और एक सिनॉप्सिस बना था, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया था और उसका असली रूप हमने 5 तारीख की बहस में देख भी लिया और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। हमने फिर आशंका हो रही थी कि ऐसा नहीं हो कि ये 5 तारीख को जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं हो। हमने वीडियो भी बनाया। हमने कहा ना, को वकील, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भाई वकील हैं, वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं। वो जो चीज़ बनाएंगे वो एकदम फिट होगी। और इस बार जो सुनवाई के लिए इन्होंने जो सिनॉप्सिस बनाया है, छोटा सा है लेकिन कमाल का है। एक भी शिकायत का मौका नहीं है सिनॉप्सिस में और बिल्कुल रेगुलेशन को पकड़ लिया। मैं कह रहा था क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस यदि होनी है तो केवल रेगुलेशन पर होनी है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। डायरेक्टली आप अटैक नहीं कर सकते हो साहब आरबीआई फॉर्मूला या आरबीआई लाइन पे करो, नहीं कह सकते हो। लेकिन बड़ी ही चालाकी से, और होना भी यही चाहिए था और यही है, रियलिटी में यही है। रेगुलेशन पर आर्गुमेंट करते करते बड़े ही तरीका से, बड़ी लॉजिकल वे से, बड़ी रीजनेबल वे से ऑटोमेटिक लेके आगे भैया 2003 में ओपन एंडेड आपका अपडेशन है, आप इसको लागू कीजिए। और लागू उस समय जो किया था अनेक्सर से वो 1986 और 87 के लिए था। और अब इस समय क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन है वो आरबीआई लाइंस पे है, इसलिए आप आरबीआई फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो। बड़ी ही चालाकी से कर दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड टोटली ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। और ये जो सिनॉप्सिस बनाया है ये किसी पेंशनर या आरआई या एआई पार के बनाए हुए लोगों का नहीं है। ये किसी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही एक्सपर्ट वकील का बनाया हुआ सिनॉप्सिस है। और बहस भी यही होनी है। ये सिविल अपील है और सिविल अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ 35.1 का ही होना है, इससे इधर उधर आप नहीं जा सकते हो। बिल्कुल एक्यूरेट हिट किया है इस बार। आई एम वेरी हैप्पी। अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन के ऊपर बताया। क्या कहते हैं, व्हाट BEPR 95 थोड़ा सा बताया, बड़ा तरीका से बताया। द बैंक पे एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 995 वर फ्रेम्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स under the Banking Companies Acquisition and Transfer of Act, based largely on the pension scheme for central government or RBI employees. They govern pension benefits, basic pension, additional pension, commutation, family pension, dearness, etc. for bank employees who opted for the pension scheme in lieu of their provident fund scheme. बस सारा कुछ कर दिया। हम चाहें कर सको तो बहुत अच्छा है। आपने जितने भी यहाँ पर जो टर्म्स डाले हैं इसमें पेंशन अपडेशन और डाल दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन्हें बताया कि हमारा जो 995 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के और आरबीआई पेंशन की स्कीम पर आधारित है। बिल्कुल है, रेगुलर 56 यही बात कर रहा है। CCS 1972 इन्होंने जब स्मॉल कमेटी ने रिपोर्ट बना ली थी तो उन्होंने कहा कि हमारा अपडेशन जो है वो आरबीआई लाइन पर होगा, तो आरबीआई 2019 में हो चुका है। हमारे रूल्स रेगुलेशन बने थे आरबीआई लाइन से बने थे, सेंट्रल से बने थे। बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट कह करके बता दिया इन्होंने। आगे ओरिजिनल प्रोविजन फॉर पेंशन, और इसमें BEPR 995 में पेंशन अपडेशन था 2 बार, अब वो भी बता दिया। रेगुलेशन 35(1) इन द ओरिजिनल BEPR 995 provided the basic and additional pension would be updated according to specified formula only for retirees who left service between 1 जनवरी 86 से यहाँ तक यूजिंग टेबल्स एंड अपेंडिक्स 1 के अनुसार। इस पीरियड में जिन लोगों ने छोड़ा था उनका पेंशन अपडेशन ऐसे होगा। ऐसे ही था, ऐसे ही लिखा हुआ था। यदि 2003 में अमेंड नहीं होता तो यहाँ चर्चा दूसरी प्रकार से होती, लेकिन ठीक है, रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में यदि आपने अमेंड कर दिया है तो सेक्शन 8 ऑफ जनरल क्लॉज का 1897 का स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई एक्ट, यदि कोई प्रोविजन रिपील हो गया, अमेंड हो गया, तो बाद में जो रिपील हुआ है उसके जो फायदे पीछे वालों को मिल जाएंगे। यानी 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है ऑटोमेटिक लेकर के ये 1993 से पहले वाले आगे सबको समेट लेगा। नेक्स्ट, और ये शायद वकील साहब ने बताया भी था,
अमेंडमेंट 2003 में हो गया। और मेन चीज़ यही है, और इस चीज़ को जो मनीष सिंघवी साहब थे बड़े ही प्यारे ढंग से पकड़ा उन्होंने, जब पकड़ा था और क्लैरिफाई भी कर दिया था। कहा था इन मार्च 2003 BPR 995 was amended so that regulation 35 read basic pension and additional pension wherever applicable shall be Appendix 1. This amendment removed the fixed retirement date limitation and made the updation provision open-ended. Open-ended भी सबके लिए ये लागू कर दिया था। जिस समय ये लागू हुआ था उस समय पीछे वालों को भी जाएगा, आगे वालों को जाएगा। यदि इसमें प्रोस्पेक्ट भी लिख लिया जाता तो 2003 से पहले वालों को नहीं होता। कुछ नहीं लिखा है, न तो रेट्रोस्पेक्टिव लिखा है न प्रोस्पेक्टिव लिखा है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी 2003 से पहले वालों पर भी लागू होगा। ये लैंग्वेज है, ये लीगल लैंग्वेज है सारी की सारी, क्योंकि डिस्कशन में जब बातें आएंगी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और जब जज भी पढ़ के आएंगे इस चीज़ को, जब पढ़ करके आएंगे ना तो एक मूड बना करके आएंगे। वो सब चीज़ों को जानते हैं कि किस चीज़ का क्या और क्या असर होता है। आगे अब ये जब इतना होने के बावजूद रेगुलेशन हमारे पास है, 35 ओरिजिनल हमारे पास है, 2003 का अमेंडेड हमारे पास है, तो भैया आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? कहते हैं डेस्पाइट दीज प्लेन वर्ड्स इन द रेगुलेशन दिस अपडेशन हैज नॉट बीन एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंट। प्लेन वर्ड्स अपडेशन का होने के बावजूद भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। फॉर मोस्ट बैंक पेंशनर्स इन प्रैक्टिस ओनली डियरनेस रिलीफ इंक्रीज द विद इन्फ्लेशन हैज बीन पेड हाफ ईयरली विच इज सेपरेट इन मच। और बोल दिया केवल और केवल इन्होंने दिया है हमको डियरनेस रिलीफ, वो अपडेशन नहीं है। कितनी प्यारे तरीके से बनाया हुआ सिनॉप्सिस है, रियली मतलब इंप्रेस कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया जिस भी व्यक्ति ने बनाया है। कोई फालतू बकवास नहीं है, बिल्कुल हिट करके मारा है। वो अर्जुन वाली जो आंख है ना उसमें करके मारा है इस बार। आगे पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन आर्गू दैट स्टोरी राइट टू अपडेट एग्जिस्ट should be applied like it is for Reserve Bank of India pensioners where formula based pension है। अच्छा बोला अब हमारा है कि हमारा जो पेंशन अपडेशन होना चाहिए और फॉर्मूला ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा है। अब ऑटोमेटिक लेकर के आ गया, अब फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम इन्हें फॉर्मूला RBI फॉर्मूला को लपेट लिया यहाँ पे। अब लागू कहाँ से होगा, कैसे होगा, दैट इज सेपरेट थिंग, समझे। उसके बाद की कंटेंट, अब कहना क्या चाहते हो। Banks and IBA Indian Bank Association have often told Parliament courts that the regulation do not provide for pension updation, a view disputed by retiree bodies who point to 35(1) as the amended as the intent of the 990 bill। क्या यार तरीके से मानना पड़ेगा बनाया जिसने भी। 1993 का जो एग्रीमेंट है वो बड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि 35(1) में अपडेशन है। 993 में था, 994 में था, आपके रेगुलेशन में। और बड़े आराम से पता गया IBA ने झूठ बोला है पार्लियामेंट को। अरे यहां झूठ क्या बोला है, IBA ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला है, IBA को भी लपेट लिया। रियली आई थिंक द पर्सन हु ड्राफ्टेड दिस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस और उसका पेंशन ग्रुप साइड सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल और यहां वेज रिवीजन इन पेंशन रिवीजन इन सेपरेट आर्गू दैट अपडेशन शुड बी। और सीधा सीधा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वेज रिवीजन और पेंशन अपडेशन को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इंप्लीमेंट करो। सो इन अ सेंस BPR 995 डिड नॉट इंक्लूड स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन इनिशियली फॉर ए लिमिटेड बैच ऑफ। अच्छा यहां इन्होंने चलो मान लिया कि 1986 में कोई अपडेशन नहीं था, लिमिटेड के लिए था, इन्होंने मान लिया। लेकिन भैया 2003 में तो था, और 2003 में था फिर तो पीछे भी था। ये लीगल इंटरप्रिटेशन है। 2003 अमेंडमेंट expanded that provision to all eligible retirees, however this updation has not been applied practice to most of banks। और ये अधिकतर को नहीं दिया गया है। इस बार बनाए आपका एकदम परफेक्ट जो ऑब्जर्वेशन आया था, जो प्रेसिडेंट आया था, जो प्रोनाउंसमेंट था ऑनरेबल जस्टिस विक्रम जी का, बिल्कुल उससे मैचिंग करके बनाया हुआ है। ऐसे बनते हैं सिनॉप्सिस। ये है सिनॉप्सिस बनने का तरीका। पहले पता नहीं RBI ने तीर मारे थे, IBA ने ये तीर मारा था, उस समय ये कर दिया था, वो कर दिया था, इतना फंड पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, बच गए उससे। लेकिन अब जिस भी वकील ने ये बनाया है, जिस भी सीनियर लॉयर ने ये बनाया है, फैंटास्टिक बनाया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे
जिस भी व्यक्ति ने ये बनाया हुआ है। और अब रेगुलेशन पर चर्चा होगी, अब इधर उधर की फालतू बकवासें नहीं होंगी। ये सिनॉप्सिस अगली सुनवाई के लिए तैयार है, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल में 1.5 पेज का या 2 पेज से ज़्यादा नहीं है। और बिल्कुल जज साहब जब इसको पढ़ कर आएंगे तो ऑलरेडी उनके दिमाग में बैठा हुआ है, इन्होंने और यहाँ से प्रेस कर दिया। अब जिस भी वकील ने ये बनाया मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भाई हम तो सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि रेगुलेशन से इधर उधर नहीं भटकना है, अपने आप डिसाइड हो जाएंगी चीज। इसमें इस प्रकार से चीज बनाई गई है, इस प्रकार से लॉजिक दिया गया है कि लगता है हाँ एक्सपर्ट वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और किसी एक्स व्यक्ति ने ये बनाया हुआ है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।